अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सोच भी नहीं सकते भाई क्या होता है। कभी जाना तुमने? बताओ करबला की दास्तान कब से सुनते आ रहे हैं? जब से होश संभाला है तब से सुनते आ रहे हैं। अगर कोई 100 साल का है तो 95 साल से सुन रहा है, अगर कोई 70 साल का तो 65 साल से सुन रहा है। जब से होश संभाला करबला सुना है? बोलो सुना है कि नहीं सुना है? तुमने एक तारीख साज जुमला करबला की तारीख में सुना होगा, जब मेरे हुसैन के भाई गाजी अब्बास करबला के मैदान में गए। कौन थे हुसैन के? बोले कौन थे? भाई थे ना? कुछ लोगों को शक है। हजरत अब्बास कौन थे? भाई। ये उलमा बैठे बड़ी जिम्मेदारी के साथ। मेरे इमाम ने कितनी लाशें उठाई? बोले 71 लाशें उठाई। कितनी? सुनते रहे समझते रहे। कितनी? 71। 71 लाशें उठाई। ये उलमा बैठे। आपने 70 लाशें उठाई लेकिन कमर पे हाथ नहीं पहुंचा। 70 लाशें उठाई, यहां तक के जवान अकबर की लाश उठाई लेकिन कमर पे हाथ नहीं गया। जमा के असगर की लाश लाए लेकिन कमर पे हाथ नहीं गया। जब गाजी अब्बास शहीद हुए जो हुसैन के भाई थे तो कमर पे हाथ गया और फरमाया आज मेरी कमर टूट गई है। पता चला भाई सिर्फ शरीक नहीं, कमर का जोर होता है, पीठ की ताकत होता है भाई। अगर किसी ने इंच भर नापने वालों ने तेरे भाई को ज्यादा कर दी तेरे बीच झगड़ा कराने के लिए, तेरी नस्लों में न झगड़े के लिए, और तुझे इंच भर कम मिली है तो खुदा के वास्ते इंच भर जगह के लिए अपनों के गले न काटना, हाथ पकड़ के कचहरी तक न ले जाना, कोर्ट में उन्हें रुसवा न करना, जेल डाल के उन्हें जलील न करना। अगर इंच भर ज्यादा गई है तो तेरे अपने पे गई है। अगर बाप ने बंटवारे में तेरे भाई को एक बीसा ज्यादा दे दी है तो बाप के ऊपर हथियार लेकर खड़ा मत होना, जबान तेज मत निकालना बाप के लिए, इसलिए कि वो बाप है, वो तेरे माल का भी मालिक है, तेरी जान का भी मालिक है। अगर तेरे भाई पे इंच भर ज्यादा चली गई है अपना भाई समझ के माफ कर दे, सगा समझ के माफ कर दे, इंच के लिए गिरबान ना पकड़। अगर तूने उसको मोहम्मद का गुलाम समझ के यहां माफ कर दिया, दावे के साथ कहता हूं खुदा कयामत में तुझे मोहम्मद का गुलाम जान करके माफ फरमा दे। हाँ माफ करेंगे अपनों को, बोलो इंशाअल्लाह। वो सबसे बड़ा उजड़ होगा जो आज के बाद भी अपनों का गिरबान पकड़ेगा। मैं दे के जाता हूं सर्टिफिकेट, तुम्हारे बीच में किसी ने तुम्हें क्या दिया होगा। इतना सब कुछ सुन के भी जो अपनों के गले काटे उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। हालात भी समझिए, दौर भी देखिए, और ये चलती खिलाफ हवाएं भी देखिए। हाँ आजकल सच्चाई ये है कोई केस मुसलमान ने ना किया हो, सिर्फ तुम्हारे खिलाफ सिर्फ एक तहरीर होनी चाहिए, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और ऐसे माहौल में भी मुसलमानों को गाय में फंसा रहे हैं। गैरत तो नहीं आती, मरना नहीं है। किसी को दिल तोड़ के तू पूरी मस्जिद नहीं काबा बनवा और फिर मर के कब्र में आ बेटे, फिर बताएंगे हुजूर मरने वाले से राजी है या मारने वाले से राजी है। रस्में बना ली है। खुदा की कसम काबे से ज्यादा अहम मोमिन का दिल है, इसका ख्याल करना, किसी को फंसाना मत, गलत किसी के साथ कोई ज्यादती मत करना। हाँ एक दूसरे के बाजू का बाजू बन जाओ, कांधे से कांधा मिला के चलो, रंग और नस्ल के फर्क मिटा दो, ऊंच नीच के फासले खत्म करो और सिर्फ एक मुस्तफा की गुलामी का रंग ले लो, हुजूर की मोहब्बत का रंग ले लो और जमाने को बता दो हम नस्ल में बटे हुए नहीं हैं, हम तो मुस्तफा की गुलामी में मिले हुए लोग। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। इख्तलाफ खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। अगर तेरा कब्जा 50 को खिलाने का तो 50 को खिला, पार्टी के लेवल पे नहीं, हाँ करीब के लेवल पे। सबसे ज्यादा हक तुझ पे तेरे पड़ोसी का है, फिर उसके बाद उसका जो उसके बाद, फिर उसके बाद उसका जो उसके बाद।
उसके बाद उम्र ढली, बात कहां से घूमी थी, घमंड से। उम्र ढली, आवाज गई तो लोगों ने बुलाना ही बंद कर दिया, क्योंकि लोग उसकी शख्सियत के आशिक थोड़ी थे, उसकी आवाज के आशिक थे। जब गाना बंद तो कमाना बंद, कमाई बंद तो औलाद भी बड़ी अजीब होती है। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। हाँ, कौन कौन सी सलाह की जाए, अब कोई सलाह नहीं, डायरेक्ट बात खत्म करने लगूं तो गला बैठ गया। कमाई बंद हुई, जब कमाई बंद हुई तो बच्चों ने रोटी देनी बंद कर दी। जब खर्चा मिलना बंद हुआ तो साहब अब तो कपड़े भी वही पुराने फट गए कई जगह से, इतना मैल उनमें हो गया कि मक्खियां बैठने लगी। लोग इतना घिन करने लगे कि कोई बात करने तैयार नहीं था। मौत का वक्त करीब आने लगा, सोचा अगर मैं मर गया तो ये शहर इतनी नफरत करता है मुझसे कि कोई मेरे जनाजे को कांधा भी नहीं देगा। ये सोच के कब्रिस्तान में जाके बैठ गया, अगर कोई कांधा भी नहीं देगा तो रह तो कब्रिस्तान में ही जाएंगे। समझ गए बात? ये सोच के कब्रिस्तान में बैठा कि अगर कोई कांधा ना भी देगा तो कम से कम रह तो कब्रिस्तान में जाएंगे। अब जरा सुनना प्यारे, कब्रिस्तान में जाके बैठा, जिंदगी से मायूस, दुनिया से मायूस, अपनों ने साथ छोड़ा, मद्दाहों ने साथ छोड़ा। यही बात तो मैं कहता हूँ, जो लोग ये समझते हैं यूट्यूब पे मेरे इतने फॉलोवर हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोवर हैं, मेरे इतने चाहने वाले हैं, बेटे मर के देख तब पता चलेगा कितने चाहने वाले हैं। कोई बहुत बड़ी एक्टर मरी, जब उसके जनाजे को रखा गया पोस्टमार्टम हाउस के बाहर, जिसके 2.5 लाख से ऊपर चाहने वाले थे, कोई उसका जनाजा लाने वाला तक नहीं था। ये सोशल मीडिया की दुनिया झूठी दुनिया है, कभी इसके धोखे में मत आना। अगर इस दुनिया के लालच में आ गए, आखिरत तबाह कर ली तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। आज मुस्लिम लड़के इंस्टाग्राम पे गुनाह गाने गा रहे हैं, नाच रहे हैं। इस्लाम की बेटियां, कलमा पढ़ने वाली बेटियां इंस्टाग्राम पर जाकर के देखो, सोशल मीडिया पे जाकर के देखो, तबाही मचा रखी है। अल्लाह रहम फरमाई इस उम्मत मुस्लिमा पर, जिसने अपनी गैरत को सोशल मीडिया पे बेच डाला है। खुदा के वास्ते इसका एतमाद मत करना। ये चमकते नमस्कार को, चमत्कार को नमस्कार करने वाली दुनिया है। सुनना प्यारे जरा गौर से, ताजदारे बगदाद के इस दुश्मन ने, जिसने कहा था कि तुम मेरे खिलाफ इसलिए हो कि मेरी कमाई से जलते हो, जब बगदाद वालों ने साथ छोड़ा, जाके कब्रिस्तान में बैठ गया। अब कोई चाहने वाला न था। उसी इत्तेफाक से कब्रिस्तान से सरकारे बगदाद का गुजर हुआ, आपने निगाह उठाई, देख न देखा, पहचान लिया, ये तो वही गवैया लग रहा है जिसको मैं आज तक समझाता रहा हूँ। आप अपने मकतब में आए, मदरसे में आए, जहां आप पढ़ा रहे थे, अल्लाह अकबर, आपने अपने शागिर्द को बुलाया, एक सोने के सिक्कों की थैली दी, फरमाया जा फला कब्रिस्तान में चला जा। एक शख्स बैठा है, कपड़े फटे पुराने हैं, जाकर के उसको ये थैली दे दे। अगर ये पूछे किसने दी है तो मेरा नाम मत बता देना, देकर के फौरन वापस आ जा। शागिर्द गया है, थैली ली सोने के सिक्कों की, पहुंचा कब्रिस्तान, जाने के बाद उसकी गोद में थैली रखी, उसने सोने के सिक्कों की थैली लिखी। देखने के बाद, उसके बाद देने वाले का चेहरा देखा, देखने के बाद कहता है जनाब कौन है आप? उसने कहा मैं कोई भी हूं। कहा फिर ये बता किसने दिया है? कहा मुझे देने का हुक्म है, बताने की इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर। शागिर्द ये कह के तो वापस पलटा। थोड़ी देर के बाद पीछे पीछे से ये भी आया और आकर के वहीं पे खड़ा हो जाता है जहां सरकारे बगदाद मदरसे में पढ़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर आकर के खड़ा हुआ, हाथ में सोने के सिक्के की थैली है, सामने ताजदारे बगदाद बैठे हुए हैं। जैसी आपने इसको देखा है, इसने ताजदारे बगदाद को देखा है, आंख में आंसू भर लाया, रोने लग जाता है। होश पाक अपनी जगह से उठते हैं, उठने के बाद दरवाजे पे आते हैं, कहते अब और क्या कमी रह गई है, कुछ और भी चाहिए, इतना सुनना था, चीख निकल जाती है। रो के कहता है देने वाले जब इतना दे दिया है अब क्या कमी रह गई है? कहा फिर किस लिए आया है? कहने लगा हुजूर मैं ये जानता हूं कि ये मेहरबानी आपके सिवा मुझ पर किसी और ने नहीं की है। मैं सारी जिंदगी आपकी मुखालफत करता रहा, लेकिन आप सखी इब्ने सखी हो, करीम इब्ने करीम हो। पूरी जिंदगी मुखालफत के बावजूद भी आपने जब दुनिया ने मुझे छोड़ा है तब आपने मेरा ख्याल किया है। अल्लाह अकबर। कहा आप क्या करने आए हो? का एक बात पूछना चाहता हूं। कहा कौन सी बात? का एक बात बताइए। आप मुझसे कहते रहे कि तौबा कर ले अल्लाह को राजी कर ले, तौबा कर ले अल्लाह को राजी कर ले। क्या मैं अब तौबा करूंगा तो क्या रब राजी होगा कि नहीं होगा? इतना सुनना था। ताजदारे बगदाद के लबों पे मुस्कुराहट आती है, फरमाते नादान तूने करीम रब को जाना नहीं है, वो कितना करीम है तू नहीं जानता है। कहा क्या अब भी बख्शा जाऊंगा? कहा हाँ अब भी बख्शा जाएगा। कहा कैसे? आपने फरमाया गुस्ल करके आ, हाथ में हाथ दे, तौबा करना तेरा काम है और तुझको वली बना देना ये अब्दुल कादिर जिलानी का काम है।
नाज़रीन कराम, अभी अभी आपने मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी की ज़बानी ये दर्द भरा वाक़या सुना कि हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो मैदान करबला में अपने अज़ीज़ व क़रीब बेटे, भतीजे और भांजों की लाशों को उठा कर के लाए, लेकिन आपने कमर को नहीं पकड़ा। जब आपके भाई हज़रत अब्बास शहादत का जाम नोश फरमा लेते हैं तो हज़रत इमाम हुसैन कमर को पकड़ लेते हैं। पता ये चलता है कि भाई कमर की जान होता है, भाई ज़िंदगी का सहारा होता है। हज़रत अब्बास अलमदार की शहादत